हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट 19 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेबोस्कोप, जो कि हमारा मेट्रोलॉजी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक है चैप्टर 6 में। तो इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें वेलोसिटी का मेजरमेंट या स्पीड का मेजरमेंट करना है। तो मेनली जो हमारा स्ट्रेबोस्कोप जो होता है, इसका जो हम यूज़ जो करते हैं, इसका मेनली जो यूज़ है, इसका जो पर्पज़ है मेनली, वो आपका है पीरियोडिक या हमें रोटेटरी जो भी मोशन हो रहे हैं, जो हमारी रोटरी मोशन हो रहा है, मतलब कोई घूर्णन गति हो रही है, वो कितनी स्पीड से हमारी साफ्ट या कोई भी हमारा फैन है, यानी हमारा कोई भी साफ्ट या कोई भी फैन है, उसकी स्पीड कितनी है, साफ्ट स्पीड कैसे पता चलेगी, या हमारा कोई भी फैन है या हमारा टरबाइन ब्लेड है, उसकी स्पीड कैसे पता चलेगी, है ना। तो क्या होता है कि अब देखो, हमारी जो आँखें हैं, हमारी आइज़ जो हैं, भगवान ने हमारी जो आँखें दी हैं, तो हमारी आँखें किसी निश्चित स्पीड तक उसकी स्पीड को समझ सकती हैं, देख सकती हैं, काउंट कर सकती हैं। लेकिन जब वो स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, तो हमें वो उसमें समझ में नहीं आता कितने ब्लेड हैं और वो कितने रोटेशन से घूम रहा है। हमारी जो आँखें हैं, वो हमारे आँखों की रेटिना पर 1/16 सेकंड तक इमेज जो है बनी रहती है। कोई इमेज जो हम देखते हैं वो 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। अब उसके बाद वो चेंज हो जाती है। अब रोटेशन इतनी तेज होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते। तो हमारा मेनली जो स्ट्रेबोस्कोप है, इसका जो मेनली पर्पस है वो किसके लिए है, स्पीड मेजरमेंट हमें करना है। इससे क्या करना है, स्पीड मेजरमेंट। अब देखिए इसमें होता क्या है, स्पीड मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो स्ट्रेबोस्कोप जो है, देखिए कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रेबोस्कोप, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसमें एक, ये आपका फ्लैश लाइट, इसमें एक यूनिट लगी होती है जो फ्लैश लाइट जो छोड़ती है। और वो फ्लैश लाइट क्या होता है, जो रोटेटिंग बॉडी होती है उस पर पड़ती है वो फ्लैश लाइट, और हम उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्लैश लाइट की फ्रीक्वेंसी और जो रोटेटिंग बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पर कुछ कैलिब्रेटेड लगा रहता है, ठीक है। अभी हम बाद में देखेंगे इसमें आगे, पहले और चीज़ें इसमें जो है वो हम समझ लेते हैं। तो आपको समझ में आया बात कि स्ट्रेबोस्कोप का मेनली पर्पस समझ में आया कि इस पर हम स्पीड मेजरमेंट करेंगे। तो इसमें जो मेनली हमारी डिवाइस होती है, वो हमारा यहाँ पर सबसे पहले फ्लैश लाइट यूनिट होती है। यानी एक हमारा फ्लैश लाइट सोर्स लगा होता है जो कि फ्लैश लाइट को छोड़ता है। ये किस पर आधारित होता है, ये हमारे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटर एक हम लोग लगाते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटर लगाते हैं। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटर लगाते हैं। ये क्या करता है, ये फ्लैश लाइट को, इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है, मतलब कितनी तेज फ्लैश लाइट जलनी चाहिए, डिप 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 आपने देखा होगा, और कितनी धीरे जलनी चाहिए, इसको एडजस्ट करता है हमारा कौन, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर जो होता है। फ्लैश लाइट को क्या करता है, मैनेज करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैनेज करता है। तो इसमें जो मेनली पर्पस जो यूज़ किया जाता है, यानी जो फ्लैश लाइट, यानी जो चौंध प्रकाश जो हमारा निकलता है, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसी फ्लैश लाइट को हम लोग क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। उसकी हम आवृत्ति, यानी इसकी हम फ्रिक्वेंसी सेट करके हम उसे क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि स्पीड कितनी है। बात समझ में आ पा रही है। तो देखिए इसमें मेन जो चीज़ यूज़ की जाती है वो आपकी होती है भैया स्ट्रेबोट्रॉन। स्ट्रेबोट्रॉन, ठीक है। मेन जो इसमें इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा है वो आपका स्ट्रेबोट्रॉन है, सबसे मेन यही है। तो स्ट्रेबोट्रॉन आपका क्या करता है, ये फ्लैश लाइट इसमें रिलीज करता है। तो स्ट्रेबोट्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या होता है स्ट्रेबोट्रॉन। तो देख लेते हैं फटाफट स्ट्रेबोट्रॉन क्या करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, स्ट्रेबोट्रॉन में आपकी एक कांच की बनी हुई ट्यूब होती है, जिसे हम लोग फ्लैश लाइट ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब में हमारा एक एनोड होता है, जो कि हम गर्म बोलते हैं इसे, और एक हमारा कैथोड होता है, जिसे हम लोग ठंडा बोलते हैं। तो जो हमारा कैथोड होता है, ठीक है, स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखा नहीं है मैंने कुछ भी, मैं चित्र बनाते बनाते आपको सारी बातें बता रहा हूँ, आपको सुननी है बहुत ध्यान से, ठीक है। हमारा जो कैथोड होता है, इस कैथोड हमारा ठंडा बना होता है, और इसे हम, ये हमारा सीजियम कंपाउंड का बना होता है, ठीक है। आगे इसका डायग्राम देख लीजिए फटाफट, कैसे सर्किट डायग्राम इसका बना है।
तो जो हमारा स्ट्रेबोट्रॉन होता है इसमें आपको पता चला एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, और हमारी दो ग्रिड होती हैं, एक इंटरनल ग्रिड और एक आउटर ग्रिड। ये हमारी आउटर ग्रिड है और एक हमारी होती है इंटरनल ग्रिड। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक कैप्स्टर लगा देते हैं यहाँ पर। और यहीं पर अपना ऑसिलेटर या फिर वाइब्रेटर को हम जोड़ देते हैं, ऑसिलेटर और वाइब्रेटर, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर बोलना चाहिए। मल्टी वाइब्रेटर जो होता है इसे हम जोड़ देते हैं। बात समझ में आ पा रही है? आगे देखिए क्या होता है इधर। अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ है इसका। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाते हैं काफ़ी बड़ा, लगभग 4 माइक्रोफैराड का। सर्किट पूरा हो गया अब इसका। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हम लोग, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देते हैं। ये काफ़ी लो रेजिस्टेंस होता है। अप्रॉक्स 100 ओम का होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है हम लोगों का रेजिस्टेंस कितना होता है हमारी बॉडी का? 1,00,000 ओम, ठीक है। देखिए नेट पर सर्च करिएगा। तो ये हमारा एनोड है, ये हमारा कोल्ड कैथोड है, ठीक है। ये हमारा आउटर ग्रिड है, ये हमारी इनर ग्रिड है। देखिए जो हमारी इनर ग्रिड जो होती है ये हमारी वायर्स की बनी होती है। इनर ग्रिड जो है मेड ऑफ वायर्स, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिखाया नहीं है लेकिन मैं बता सब कुछ रहा हूँ, ठीक है। इनर ग्रिड जो आपकी किसकी बनी होती है? वायर्स की बनी होती है। और आपकी आउटर ग्रिड जो होती है वो ग्रेफाइट रिंग्स की बनी होती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है? यहाँ तक क्लियर है? और जो हमारा कैथोड है मैंने आपको बता ही दिया था, ये सीजियम कंपाउंड का बना होता है। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसके अंदर हमारी नियॉन गैस भरी होती है। ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो पूरी ये बनी हुई है ये हमारी क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। और इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो हमारी नियॉन गैस है, ठीक है। नियॉन गैस इसके अंदर भरी हुई है ये। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारा यहाँ से हम वाइब्रेटर को हम चलाते हैं, ऑसिलेटर या वाइब्रेटर को हम चलाते हैं, तो क्या होता है इसमें आयनाइजेशन हो जाता है। इसमें जो नियॉन गैस भरी हुई है तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर आयनाइजेशन हो जाता है, जिससे यहाँ से काफ़ी तेज़ी से फ्लैश लाइट आपकी निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो रही बात? तो क्या होता है यहाँ से जो कैपेसिटर है इसमें अचानक से ही यहाँ पर चार्ज का विसर्जन यहाँ से होता है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ से चार्ज आपका निकलता है और ये इसमें कैथोड एनोड में चला जाता है। तो जैसे यहाँ से चार्ज यहाँ से जाता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, फ्लैश लाइट का एकदम प्रोडक्शन होता है। फ्लैश लाइट आपकी निकल जाती है। फ्लैश लाइट निकलते ही यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसमें अचानक इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। क्या ड्रॉप आता है सर? पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। ये पोटेंशियल ड्रॉप जैसे ही इसमें आता है तो क्या होता है, हमारा चार्ज ये फिर से चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी ये प्रोसेस चलती रहती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की, और हमें यहाँ पर फ्लैशिंग की लाइट मिलती रहती है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? आपको समझ में आ रहा है? स्ट्रेबोट्रॉन का वर्किंग आपको देखो अपने आप से ही लिखना है पेपर में। क्लियर हो रही बात? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको इसमें बनानी है। और सर्किट डायग्राम बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हम वास्तव में स्पीड का मेजरमेंट करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात आपको और समझनी है कि जो हमारा स्ट्रेबोस्कोप जो होता है इसमें होता क्या है कि जब हम इसमें फ्रिक्वेंसी कोई भी किसी भी फ्रिक्वेंसी की हम लाइट इस पर डालते हैं तो आपकी स्पीड, आपकी अगर स्पीड जो है वो स्पीड ज़्यादा रहे और आपकी जो फ्रिक्वेंसी आप डाल रहे हैं स्ट्रेबोस्कोप से, जो आप फ्रिक्वेंसी डाल रहे हैं वो अगर कम रहेगी तो क्या होगा आपका, तो आपको जितने एक्चुअल ब्लेड्स हैं ना,
अगर मान लीजिए कोई पंखा घूम रहा है, उस पंखे पर अगर आप इस फ्रिक्वेंसी से लाइट डाल रहे हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी अगर कम है स्पीड से, फैन स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, आपको एक्चुअल ब्लेड्स दिखाई दे जाएंगे। एक्चुअल ब्लेड्स यानी कितने एक्चुअल ब्लेड हैं, आप उन्हें काउंट कर पाएंगे। बात समझ में आ पा रही है आपको? यहाँ मैं अभी केवल यहाँ पर फैन की बात कर रहा हूँ, फैन या कोई टरबाइन है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन हो जाए जो स्पीड है उससे, यानी आरपीएम जो है उससे आपकी ग्रेटर देन स्पीड हो जाए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मोर देन सॉफ्ट ब्लेड्स दिखाई देंगे। मोर देन फैन ब्लेड्स या सॉफ्ट ब्लेड जो भी है, या टरबाइन ब्लेड्स है ना, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, वीडियो में आ रहा है। अगर ये आपकी स्पीड एग्जैक्ट बराबर जब इसके होगी, तो आपको कंसिस्टेंट एक ही स्टेशनरी जो है लाइट दिखाई देगी, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहिए, लाइट का एक पॉइंट दिखाई देगा, ऐसे लिख लो, लाइट का एक स्टेशनरी पॉइंट दिखाई देगा। यानी वो ब्लिंक नहीं करेगा, ब्लिंक तो होता हुआ जा रहा होगा, लेकिन आपको उस जो जिस बॉडी पर हम डाल रहे हैं वो आपको ब्लिंक करता हुआ नहीं दिखाई देगा। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है। अब हम इससे देखते हैं कि साफ्ट का मेजरमेंट, ये तो हमने भी देख लिया, टरबाइन ब्लेड्स के बारे में थोड़ा सा समझा हमने। अब हम इसमें देखते हैं कि साफ्ट का मेजरमेंट ये कैसे करता है। ठीक है गाइस, चलिए जल्दी देखते हैं फटाफट। तो आपने भी देखा था ये हमारा स्ट्रेबोस्कोप, ये हमने बना लिया है स्ट्रेबोस्कोप, जिसमें आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं फटाफट कि हमारे यहाँ पर एक स्केल लगी हुई है, यहाँ फ्लैश लाइट निकल रही है, इसके अंदर हमारा स्ट्रेबोट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ से लैंप है जो कि हमारा फ्लैश लाइट छोड़ रही है। यहाँ पर कैलिब्रेटेड हमारा स्ट्रेबोस्कोप है। ये कैलिब्रेट का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, अंशांकित यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि स्पीड का कैसे मेजरमेंट हमें पता चल जाए, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी से ही, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्लैश लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, इस फ्रिक्वेंसी हमें फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड के। यह बात को समझिए पहले, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, जब इनकी स्पीड को चेंज कर लेते हैं किसमें, फ्रिक्वेंसी में, फ्रिक्वेंसी इस तरीके से सेट करते हैं कि स्पीड के बराबर हो जाए और हमें पता चल जाता है कि कितनी हमारी स्पीड है शाफ्ट की, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पर आपकी कोई एक शाफ्ट है, देखो शाफ्ट पर क्या होता है, शाफ्ट पर से हमारा फ्लैश लाइट लौट तो सकती नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर भैया एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी मार्क लगा लिया है, एक इस तरीके का हमने कोई मार्क लगा दिया है और हमारी शाफ्ट इस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। ये हमने कोई मार्क लगा दिया मेरे भाई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये हमने कोई मार्क लगा दिया और इसमें फ्लैश लाइट हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब आपकी, मैं फटाफट यहाँ पर बना लेता हूँ कुछ सर्किल्स, अलग अलग पोजीशंस आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर आप इस बात पे मत जाइए कि सर कैसा बना रहे हैं, है ना, साफ सुथरा आपको बनाना है पेपर में। ठीक है, समझते हैं यहाँ से क्या है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट इक्वल होगी ना मेरे भाई, जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्ट इक्वल होगी आपकी स्पीड के, कैपिटल एन यहाँ पर स्पीड है, यानी आरपीएम है शाफ्ट का, आरपीएम ऑफ शाफ्ट, ठीक है। ये एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी को, तो आपको स्टेशनरी एक यही जो हमने बनाया है मार्क वो ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? ये मैंने यही वाला डायग्राम यहाँ पर आपको बना के दिखाया है। अगर आपको दो मार्क दिखाई दें इस तरीके से, तो आप समझ लेना कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो हाफ है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि स्पीड अभी दुगनी है, या स्पीड हमारी दुगनी है। बात तो एक ही है ना मेरे भाई, देखिए स्पीड अभी दुगनी है, हमारी फ्रीक्वेंसी अभी कम है ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ, किसकी, जो हम फ्लैश लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ। यार अभी मजा नहीं आया, सेट नहीं हो पा रही बात, ठीक है। इसी तरीके से आपकी हो सकता है कि 3 टाइम्स हो, क्यों भाई, बात समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर मेरे पास सेटअप नहीं तो मैं आपको बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूँ, आप जानते हैं मेरे बारे में, है ना। और फिर मैं बार बार कहूँगा कि आप स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही जितनी मेहनत हो सकती है आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए। तो आपकी जब फ्रिक्वेंसी 1/3 होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड, इसका मतलब हमारी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी अभी हमारी कम है। बात समझ में आ पा रही है? तो हमें फ्रिक्वेंसी अभी और बढ़ानी है। तो इसी तरीके से आपकी और भी हो सकती है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, जितने भी आप बना लें वो कमी है।
4 बन चुके हैं, 5 6। ठीक है, देखिए मार्क हमने एक ही बनाया, ये ऐसा नहीं है भैया हम इतने सारे मार्क बना रहे हैं, भैया ये मार्क हमें इतने दिखाई देंगे, ये बात मैंने आपको जो पीछे भी बताई थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारी वो f/6 हो जाएगी। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है। तो आपको दिखाई दे रहा है, जब तक हमारा स्टेशनरी पॉइंट जो हमने बनाया है वो हमें स्टेशनरी ना दिखाई दे, तब तक हम फ्रिक्वेंसी को सेट कम या ज़्यादा करके देखते रहेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको लोगों को, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ पा रही है। अब इसमें देखिए, इसका जो लाइन डायग्राम है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या करते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले हमारी एक देखिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स होता है, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स होता है। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का स्केलर लगा होता है, फ्रीक्वेंसी स्केलर। ये काफ़ी बार पेपर में आया मेरे भाई, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर स्पीड का एक डिस्प्ले लगा रहता है, जिससे हम लोग स्पीड को डिस्प्ले कर लेते हैं और हम वहाँ पर स्पीड देख लेते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पर हमारी फ्लैशिंग यूनिट है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही तरीके से, फ्लैशर यूनिट है। बच्चे बाहर काफ़ी शोर मचा रहे हैं। ये हमारी एक जिनॉन लैंप यहाँ पर लगी हुई है, जिसे जिनॉन फ्लैश ट्यूब कह रहे थे। नियॉन गैस वैसे भरी हुई थी उसमें, नाम है जिनॉन फ्लैश ट्यूब। तो यहाँ से आप देखिए, आपने क्या करा, शाफ्ट पर आपने ये हमने मार्क अपनी तरफ से बनाया था। ठीक है, ये आपके रोटेशन कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है आप लोगों को। तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है पेपर में। तो आपको बात समझ में आ पा रही है, आई थिंक आपको पूरा समझ में आया है कि स्ट्रेबोस्कोप किस तरीके से काम करता है और ये कैसे कैसे चलता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, जो हमारी जो फ्लैश लाइट होती है, जो हमारी फ्लैश लाइट जो हम बता रहे हैं, यहाँ से फ्लैश लाइट जो निकल रही है ये वाली, ये 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए निकलती है। केवल एक फ्लैश लाइट केवल 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए निकलती है। ठीक है, और जो मार्केट में उपलब्ध हैं, इनमें हमारे 600 से लेके 14,400 तक फ्लैश पर मिनट इतने होते हैं। इतने फ्लैश मिनट तक हम इसमें निकाल सकते हैं। जब हमने देखा फ्लैश लाइट जैसे हमारी होती है, मोबाइल जब आता है, लाइट कोई फ़ोन आता है तो हमारी लाइट डिपर डिपर करती है। तो इसी तरीके से आप 600 बार, 1 मिनट में 600 बार से लेके 1 मिनट में 1440 बार तक ऐसे डिपर डिपर जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, क्लियर हो रही बात। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे मैंने देखे थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो आई थिंक आप पेपर में इतना लिख पाएंगे, स्पीड मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी मेजरमेंट या स्पीड मेजरमेंट ये कैसे करते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक आपको वीडियो सही अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। और भाई थोड़ा सा प्रोत्साहन मेरा भी करिएगा और अपना भी करिएगा, और लॉकडाउन का पालन करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।